हेलो भाई और बहनों, तो नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। और अपने मॉक टेस्ट और डेली लगाइए आप लोग, क्योंकि मॉक टेस्ट ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के बिना मतलब समझ लीजिए कि एक तरफ से अधूरा है। मॉक टेस्ट डेली लगाते रहेंगे, इससे क्या है कि आपका जो भी एक्यूरेसी है, आपकी स्पीड है, अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है तो वो सब जो होगा मेंटेन हो जाएगा। डेली डेली आप एक मॉक टेस्ट डेली डेली लगाते रहिए। और दूसरा है कि आप ये जो टारगेट दे रहे हैं इसको कंपलसरी आप करिए। अगर आप इसको करेंगे तभी आपका मतलब होएगा सही से, मतलब आपका रिवीजन। वरना आप एक दिन करेंगे एक दिन नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि फिर आपका छूटते जाएगा, कोई चैप्टर छूट जाएगा, फिर बीच का फिर हम जो दिए रहेंगे वो छूट जाएगा। फिर आगे का फिर आप करेंगे, फिर मतलब उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा उसका। इसलिए आप लगातार लगातार मतलब उसको करते रहिए। और कहीं भी जो भी डाउट अगर कुछ भी आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट अभी से, क्योंकि अभी ये जो लास्ट के हैं ये मॉक टेस्ट ही आपका सब कुछ अच्छा करेगा। और उसको मॉक टेस्ट बस लगाइए मत, उसको एनालाइज करिए कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती क्या मिस्टेक हो रही है। जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, उससे मतलब कि वो पढ़ चुके हैं तो उससे क्वेश्चन का जब आएगा, हाँ टफ क्वेश्चन आ रहा है तो वो सबके लिए टफ रहेगा, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आया तो आपसे मतलब लगना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। तो वो आपकी मतलब आपके अंदर रहना चाहिए कि नहीं, हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो ये क्वेश्चन मेरे से होना चाहिए। और बस आप मतलब साथ साथ में मतलब करते रहिए। और बाकी सब है, ये सब तो हम रिवीजन आपको कराएंगे बस, लेकिन बस एक ही है कि आप लगातार वीडियो में बने रहिए। और क्योंकि आपको लगातार बने रहेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो फिर बताते हैं आज का कि आपका टारगेट क्या है। उसके बाद ये टारगेट आप देखिए और उसके बाद कल आप इसको फॉलो करिए। उसके बाद पहले आप देख लीजिए आज का टारगेट क्या है। देखिए आज का टारगेट हमारा ये देखिए, मैथ्स मैथ्स में आपको आज करना है कल आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट करने के बाद इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रीजनिंग में लूप पदों को भरना है, या फिर आप रीजनिंग में मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग में अच्छी है तो मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए आप, सबसे बढ़िया ये रहेगा आपके लिए। और उसके बाद आज हिंदी में करेंगे कारक। कारक के साथ आपको वही है, 10 पर है, 10 विलोम दर्शनिकार्थी डेली का है, आप जानते ही हैं। और ये करना है। उसके बाद आपको जीएस में एक मिक्स प्रैक्टिस सेट आप किसी का भी लगा सकते हैं, जहाँ से भी आप लगाते होंगे, जहाँ से आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद आज से हम चालू कर रहे हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत मतलब जो भी है भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल का हम थोड़ा आपको भी मतलब दे देते हैं कि क्या है भारत के भूगोल में, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अब हमको बता देते हैं। देखिए भारत के भूगोल में देखिए मेन टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, जैसे भारत के सामान्य जानकारी, भारत के बारे में जो भी है सामान्य जानकारी रहना चाहिए आपको। उसके बाद भारत की जलवायु कैसी है, भारत का जलवायु मतलब भारत में क्या जलवायु। उसके बाद ये प्रमुख झीलें, ठीक, प्रमुख झीलें क्या है, जलप्रपात जानते हैं, जलप्रपात से मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। भारत में कृषि और पशुपालन, भारत की मिट्टी, ठीक। उसके बाद खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत के उद्योग, भारत में परिवहन और जनसंख्या, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। जनसंख्या आपको ज़रूरी है। और इसका एक वीडियो नवीन सर का होगा, आप नवीन सर को शायद जो तैयारी करते हो तो जानते हैं, शायद से मतलब अधिकतर जानते होंगे। उनका एक है, वो आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो उनका मिल जाएगा। उससे आपको पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से ये पूरा आपका जो भी है 2011 वाली जनगणना पूरा आपको मतलब जनसंख्या पूरा पता चल जाएगी। उसके बाद जीआई टैग, ये अपने भारत भारत के भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आप कर लीजिए बढ़िया से। और ये करने के बाद उसके बाद आप वही जीएस में उसके बाद फिर करंट का एक क्लास करना है आपको, और एक मॉक टेस्ट ये लगाना है, ठीक है। और उसके मैं हिंदी के लिए थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये कारक का थोड़ा सा एक मतलब याद करने का थोड़ा सा वो है कि अगर लगातार आप इसको बार बार 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। जैसे दिया है कर्ता ने कर्म को, जैसे कर्ता के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसमें जो करण से आता है ये के द्वारा विभक्ति का होता है। इसमें फिर संप्रदान के लिए आपदान से, इसमें जो आपदान से दोनों में से आता है, लेकिन ये जो से रहता है इसमें के द्वारा यानी संबंध है इसमें दिखाता है। लेकिन ये जो आपदान इसमें आता है इसमें से अलगाव होता है, जैसे किसी चीज़ से किसी चीज़ का बिछड़ना, ठीक। उसके बाद संबंध में काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओहो। अगर ये आप मतलब 2-3 बार अगर लगातार आप पढ़ेंगे तो ये आपका जो कारक का मतलब है ये मतलब समझ लो आप हो जाएगा। इससे अधिकतर आपको 70% तक हो जाएगा। इसको लगातार आप पढ़ते रहेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ किस जो भी व्यक्ति का हुआ है उससे आपको कर्ता कारक में क्या है, कर्म कारक में क्या है। अगर ये 2-3 बार आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद फिर यही है जो भी है। उसके बाद अब यही टारगेट है आपका, ये अच्छे से करिए और उसके बाद फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और बस आप करते रहिए बढ़िया से, जहाँ भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, उसके लिए तो मैं हूँ। बस आप बढ़िया से फॉलो करिए और बढ़िया से इसको करते रहिए, बाकी और सब ठीक है। बस अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।